नमस्ते लियो सिंह राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लियो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग हर बार की तरह इस बार भी जनरल है, तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। एंड हाँ, अगेन कहूंगी पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रॉ रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजेलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है लियो। यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि। लियो कुछ तो है जो आप शायद अपने लाइफ में कई डिसीजन लेने की पड़ाव में हो। आपकी सिचुएशंस में कुछ चीजें हैं जो लग रहा है कि क्लियर करना है मेरे को, उस तरह से थोड़े से लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या है डेक में। आप ओवर पॉजिटिव हो कुछ चीजों को लेके कि मुझे ये करना है, ये चीजें मिलनी चाहिए, वो दिख रही है आपकी एनर्जीज में। थोड़े से आप इनसिक्योर हो रहे हो, है ना, कि आप केयरिंग हो, लविंग हो, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ चीजें ऐसी उलझ रही जो आपको इनसिक्योरिटी सी लग रही है। उसके लिए थोड़े से डर भी दिखता है। ऑल्दो बहुत कुछ है जो सामने है, क्लियर है, समझ रहे हो। कई लोग हो सकता है या कई ऐसी सिचुएशंस है जो चैलेंजेस आप फेस करते हुए दिख रहे हो। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, रिलेशनशिप में चैलेंजेस या करियर वाइज चैलेंजेस, तो चैलेंजिंग वाली चीजें दिख रही हैं कि आप फेस कर रहे हो। एंड कुछ लग रहा है कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मेरे को ये करना है, इस तरह की एक्शंस लेनी है। कुछ लोग कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आके अपना ज्ञान दे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन फेस करते हुए दिख रहे हो। एंड आप फ्रीडम खुले ढंग से जीना चाहते हो। बहुत कुछ करके भी जब इंसान को कुछ नहीं मिलता है ना, आई थिंक उस समय इंसान सोचता है कि मैं अपने लिए अब कुछ सोचूं एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ूं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही माथे पे क्यों है ना, मैं ही क्यों इतना ये करूं। तो वो चीजें दिख रही हैं। दिल से आप पॉजिटिव जरूर हो रिश्ते को लेकर, लेकिन दिमाग से आप फ्रीडम लविंग दिख रहे हो कि जहाँ खुशियां मिल रही हैं उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हो। आपको पता नहीं क्यों या उड़ती उड़ती कुछ खबरें पर्सन से कुछ पता चली हैं, तो आपकी थोड़ी सी चिड़चिड़ापन भी दिखता है। एक्शन वाइज में अगर कहूँ ना, आपको गुस्सा भी है कि अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो आप फ्रस्ट्रेशंस निकालना चाहते हो अपने पर्सन पर, कुछ ऐसी चीजें कहना चाहते हो कि भाई क्यों इस तरह से आप कर रहे हो, जानने की पता नहीं क्यों चीजें चली हैं आपको। एंड आप उस तरह से एक्शंस, मतलब वर्डिंग्स में आपको लग रहा है कि मेरे को अपने लिए कुछ करना है। बीते 1 साल से कुछ लोग हो सकता है कुछ चीजों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क कर लिए, कुछ लोगों ने एस्ट्रोलॉजर से कुछ सलाह ले ली, हो सकता है कुछ लोगों ने रीडिंग्स भी कराई हो। बट बहुत कुछ होते हुए कहते हैं ना कि अब मेरे को अपने लिए सोचना है, वो वाली कंफ्यूज रहे। कुछ मनी वाइज भी हो सकता है कि जगल किए, बहुत कुछ किया, या मनी से हेल्प हो सकता है कि पर्सन को किया, कुछ लोगों ने ऐसा भी हो सकता है कि किया हो। अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, बट क्लियरिटी चाहते हो। आमना सामना करके क्लियरिटी चाहते हो सकता है रिलेशनशिप में ऑफ ऑन फेजेस कई लोगों का रहा हो। कभी ऑफ हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है, फिर ऑफ ऑन। अब इस चीज से अगर कहूँ तो आप परेशान हो चुके हो। मुझे मतलब अगर कहूँ तो आप लग रहे हो कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, ऑफ ऑन रिश्ता, क्लियरिटी चाहिए कि खुलकर बोलो कि क्या है ना। उस चीज के लिए कुछ तो है जो गुस्सा भी दिखता है, चिड़चिड़ापन भी। आप शायद गुस्से में कुछ चीजें कह भी देते हो, फिर आपको थोड़ा रियलाइज तो होता है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि इट्स ओके, है ना। मैच्योरिटी से भी रिश्ते को कभी कई बार कई लोग हैंडल करते हैं, लेकिन फिर से वो चीजें उलझ जाती हैं, वो वाली जिंदगी दिखती है आपकी। एंड
चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके हिसाब से अगर कहूँ तो ये पूरी विपरीत ही सिचुएशन में दिख रहे हैं आप। मतलब कहते हैं ना कि कोई डिसीजन, एक्शंस या उस तरह की चीजें या क्लियर, ये तो सेलिब्रेशंस वाली एनर्जीज में है। मतलब लोगों के साथ में ज्यादा अपने आप उठना बैठना, ये ज्यादा रिलैक्स होना या एंजॉय करना है ना, वो चीजें इनकी दिख रही हैं। एंड आपको सोचते हैं तो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। आपसे कुछ बातें मनवाना चाहते हैं या आप प्यार से इनकी तरफ में आओ ये चाहते हैं। इनको लगता है कि आपने प्यार में इनको रिजेक्ट कर दिया है। प्यार वाली तो आप में कोई फीलिंग्स है नहीं। सिर्फ आप लॉजिकल बनते हो, लॉजिकल ही आप इनको जोड़ते हो, हर चीज को नाप तौल पे रख देते हो। आप बहुत कुछ डिमांडिंग होंगी, वो सब चीजें इनकी एनर्जीज में दिखती हैं। एंड वो पुराने जो आप थे इनके लिए, जिस तरह से आप इनके लिए करते थे, वो चीजें ये चाहते हैं। लेकिन इनके लिए लाइफ में डिजास्टर्स हो रहे हैं। तभी कहूंगी बाहरी लोगों के साथ में ज्यादा उठना बैठना या उनके साथ में घूमना फिरना या एंजॉय करना, रिलैक्स होना, वो वाली एनर्जीज दिखती है। आपको लेके देखो फीलिंग्स तो है, नो डाउट फीलिंग्स नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही पुराना प्यार वापस लाओ, वही पुराना अटेंशन वापस लाओ। देखो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर कहूँ ना, अगर आप इन पे कुछ चाह रहे हो कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए, तो वो चीजें ये नहीं करना चाह रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए इंसान दिख रहे हैं। आपके आपके तरफ में अगर कहूँ टू मच एक्शंस नहीं, नॉर्मल कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन आप इनसे कुछ अगर एक्सपेक्ट करो वो चीजें नहीं कर। कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं लेकिन शायद बातचीत उस वे में हो नहीं पाती है, माइंडसेट नहीं मिल पाता या आप हाइपर हो जाते हो। एंड कई चीजें एट अ टाइम आप समझाने लगते हो जो वो चीजें ये नहीं समझना चाहते हैं। तो फिलहाल इनकी तरफ से कोई टू मच एक्शंस नहीं, बट दिल से कहूंगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये पॉजिटिव सोच रखते जरूर हैं। मतलब कुछ वर्स्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वर्स्ट खुद ब खुद हो रहा है ना, इनको लगता है कि आप ज्यादा कर रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन आपकी तरफ में मुझे ये देखो, आपकी एनर्जीज में मुझे एंगर्स, फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा, नाराजगी, ये कह सकती हूँ। कहने में भी आप बहुत कुछ कह जाते हो, शायद वो वाली हो सकता है कि, या कुछ चीजें अगर आपको बाहरी पता चलती है, सामने वाला आपको अगर नहीं बोल रहा है, बाहर से कुछ चीजें अगर पता चले तो उसके हिसाब से भी माइंड गर्म होता है कि मेरे से ही डायरेक्टली क्यों नहीं इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्यों बाहरी लोगों को शामिल करते हैं, या बाहर से मुझे क्यों पता चलता है, वो चीजों से भी दुखी होते हो आप। इधर देखते हैं क्या है। आप उनको स्टॉक बहुत करते हो लेकिन। टू ऑफ पेंटिकल्स, ही इज जगलिंग, ही इज सफरिंग। ही और शी जो भी है पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट सफरिंग वाली एनर्जीज दिख रही है। अनस्टेबल है कुछ चीजों को लेके, सोच में भी अनस्टेबल फेजेस दिख रहा है। रिजेक्शंस मतलब आप इनको रिजेक्ट करके रखे हो, प्यार से आप आते नहीं हो, गुस्सा ज्यादा दिखाते हो। चलिए देखते हैं क्लेरिफाई करके एनर्जीज को, आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप मुझे स्पिरिचुअल तो दिख रहे हो या रिलीजियस दिख रहे हो। मैं कह सकती हूँ कि आप मेडिटेशंस भी कर सकते हो, कुछ चीज़ों को हील भी कर सकते हो, लेकिन रिलैक्स कंप्लीटली नहीं हो पाओगे। थोड़ा सा रेस्टलेस वाली एनर्जीज दिखती है। थोड़ी सी हेल्थ इशू भी आने समय में हो सकता है कि आप ज़्यादा सोचो तो वो चीज़ें सफ़र करे। स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है कुछ लोगों का, थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ सकता है, या डिसीजन में आप कंफ्यूज या रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, तो थोड़ा संभल कर या टाइम लेके कुछ चीज़ें करें। इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। प्यार में आप इनको सही से तो जोड़ नहीं पाओगे। कुछ चीजें जितना आप सोचोगे उतनी करेक्ट नहीं दिख रही, एंड ये लॉस्ट माइंड रहेंगे, प्यार के भूखे रहेंगे कि प्यार से करो, नॉर्मल रहो, लेकिन ये आपको प्यार शायद नहीं कर पाएंगे। बिकॉज पता नहीं क्यों झूठ सच वाली बात है कुछ, या आपसे कहूंगी आप वर्डिंग्स कुछ ऐसे यूज कर देते हो।
तो इमोशनली ये इंसान आपकी तरफ में अवेलेबल कम होते हुए दिख रहे हैं कुछ टाइम के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। चाहत ज़रूर रखेंगे कि आप कुछ लवेबल करो, इनके लिए मानो, इनके लिए कुछ करो, लेकिन ये अवेलेबल कम रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कम्युनिकेशंस ये हो सकता है लेट रिप्लाई करे या टाइम लेके करे जवाब, अ, वो चीज़ें दिख रही हैं। या कुछ हद तक कुछ चीज़ें झूठ सच भी वाली बातें, या थोड़ी टाइम के लिए अगर आप हाइपर होते हो तो ये भी हाइपर हो सकते हैं। थोड़ा-सा गर्मा-गर्मी या chaos भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकती हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले। अब अगर टू मच ज़्यादा करोगे तो ये भी थोड़ा हाइपर हो सकते हैं एंड कम्युनिकेशन थोड़ी-सी स्टक हो सकती हैं। विदिन इयर्स, ओके। ये थोड़ी-सी लंबे वक़्त लेने को यूनिवर्स कह रहे हैं। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे अगर एनर्जीज तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।